मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटो को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी बोना जी। गाइस आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है शाम को 4 बजे, इसीलिए गुड इवनिंग की जा रही है। बस आज थोड़ा टाइम ही नहीं मिला और आज मैंने कोई खिलारा मचाया ही नहीं। आज मैंने कुछ भी खोला खाली करके, साफ़ सफाई भी नहीं लगी और दवाई खा के खूब रेस्ट किया। आरव को भी मैं लेने नहीं गई। हमारे नेबर हैं भैया बहुत अच्छे, उनका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है तो वही ले आए। तो बस टचवुड अड़ोस पड़ोस हमारा बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है बहुत। तो मैं अब जा रही हूँ मेरा सूट ड्राई क्लीन करने देने या चरक चढ़वाने, जो भी जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि आज ट्यूसडे हो गया है और संडे को मैंने पहनना है करवा चौथ पर। तो ऑल्टर तो मैंने हाथ के साथ ही करा लिया था, बट ड्राई क्लीन नहीं दिया। और जो मैंने बताया था ना, मेरी करवा चौथ की शॉपिंग अमेज़ॉन से शुरू हो गई है, उसका सामान मेरा आ गया। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए गाइज़, ये मेरा कलर बार का काजल आ गया, ये रेड कलर का सिंदूर आ गया, ये 115 नंबर का कंपनी मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन, ये देखिए ये आ गया। और ये एक लिप पेंसिल है, ये आ गई। तो ये मैं अभी आके रखती हूँ, डब्बा बाहर फेंक देती हूँ, इतना बड़ा डब्बा था। ये सामान मैं अपना आके रखती हूँ, पहले मैं जाके दे आऊँ। ये रहा मेरा सूट थैले के अंदर जिसको मैंने देना है, तो ये देकर मैं फटाफट आती हूँ। गाइस बच्चों के आने से पहले पहले मैं पहुंच गई और फाइनली अभी सूट ड्राई क्लीन करने दे दिया। और वो दुकान वाले भैया कहते भाभी अभी रुक जाते, अभी 2-4 दिन और निकल जाते, फिर आप देने आते। और बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके सैटरडे इवनिंग में मुझे, मतलब सैटरडे भी रात को 9 साढ़े 9 बजे तक मिलेगा, वरना वो कह रहा था कि संडे से पहले नहीं मिलेगा, संडे आप मॉर्निंग में ले जाना। मैं कहा ना भाई, संडे का कोई टेंशन नहीं चाहिए मुझे, संडे को मैं निकलूँ ना निकलूँ बाहर, आप मुझे सैटरडे तक कैसे भी करके दो। तो फाइनली ड्राई क्लीन होके ही मिलेगा। चरक नहीं चढ़वाई, वो कह रहे हैं चरक से इतनी क्लैरिटी नहीं आएगी, साफ़ नहीं होगा, तो आप इसे ड्राई क्लीन ही करवा लो। तो चलो ड्राई क्लीन करवा लिया और सैटरडे को मिल जाएगा, संडे को पहनना है, तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। और मैंने भी इसके साथ का मैचिंग नया सेट तो आपको दिखाया नहीं, और वो मैं दिखाऊंगी भी, मैं बड़ी ख़राब होगी, जिस दिन पहनूंगी उस दिन दिखाऊंगी। तो तैयार होने का एक अपना अलग ही मज़ा आता है करवा चौथ पे। और फ्राइडे को मेहंदी लगवानी है, फिर सैटरडे को ब्लीच करनी है, तो काम बहुत है, लेकिन ये सारे काम घर पर होंगे, बस मेहंदी बाहर लगेगी। और ये मैं केले ले आई हूँ आरव के लिए, जो ये महाशय जी केले लेकर आए थे ना, उन केलों की तो हालत ही ऐसी है कि गले पड़ेंगे। देखो ये गले हुए केले, इनका मैं क्या शेक बनाऊँ। तो अच्छा वो मैं चली गई, तो ये गले हुए केले फेंकने में जाएंगे, तो शेक बना के मैं रख दूँ और फिर इसको उठाऊँ कि अपना उठ के शेक वगैरह पी के जिम की फिर तैयारी करनी होती है शाम को, इसलिए होमवर्क भी करना है। और जिम फिर बदला गया, क्योंकि जिस जिम में इसने भी ज्वाइनिंग की थी वो बंद हो गया। बड़ी मुबारक वाली बात है। तो नया जिम कल ढूंढ ढांड के पता करके आया, घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बट स्कूटी लेके जाएगा क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है। तो चलिए मैं बनाती हूँ इसके लिए शेक। और टिश्यू पेपर खत्म थे, वो भी आ गए, और डस्टबिन की पॉलीथीन थी वो भी ले आई। तो चलिए अब मैं आरव के लिए शेक बनाती हूँ। गाइस फाइनली टाइम हो रहा है 8:45, 8:45, और ट्यूशन 8 बजे ओवर हो गई थी, बच्चे अभी पढ़कर गए हैं। मैंने रूम समेट लिया क्योंकि ज़्यादा खिलारा था ही भी। और आरव जिम के लिए निकल चुका है, नए वाले जिम में गया। देखो फिंगर क्रॉस, भाई साहब को पसंद आ जाए, क्योंकि बच्चों की नाक के नीचे ना आसानी से कुछ बैठता नहीं है, तो वो गया है नए वाले जिम में। और जिम एक दिन मिस नहीं होना चाहिए, पढ़ाई चाहे मिस हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और गाइस रूम तो मैंने समेट दिया, और अब मुझे आपको पता है कि लगी होती है बहुत तेज़ वाली भूख। तो अब इस भूख का इलाज मैं क्या करूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। उधर सिस्टम में, म्यूज़िक सिस्टम में पार्ट चल रहा है, जो मैंने अभी पॉज कर दिया। तो मैंने अपने लिए ना वो वेजी फिंगर्स और जो पोटैटो बाइट्स होती हैं वो बना ली, थोड़ी सी बनाई है, ताकि थोड़ा सा आधार हो जाए। और फिर रात के खाने की तैयारी, दाल और मिक्स वेजिटेबल जो बनानी है उसकी तैयारी करते हैं। और बर्तन भी ढेर लगी जाते हैं, ऑब्वियसली वो तो होता रहेगा बाद में। तो पहले पेट पूजा, फिर दवाई, और फिर काम पे लगते हैं। बस ये भी हो ही गए, मैंने थोड़े से ही किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं किए, क्योंकि मैंने ही खाने हैं। आरव तो बिल्कुल फ्राई किए हुए खाता ही नहीं है। और मेरे हस्बैंड जब आएंगे, अगर उन्हें खाना हुआ तो मैं उनको गरम गरम निकाल के दूंगी, वरना वो कहते हैं मुझसे पूछे बिना कुछ भी लाके मत रखा करो, कई बार मैं खाता हूँ, कई बार मैं नहीं खाता। तो इसलिए मैंने उनके लिए तो अभी बनाए नहीं, आएंगे मूड होगा तो बन जाएंगे। और उधर कुकर में वो काली पीली हरी नीली वाली जो दाल होती है मिक्स, वो उबल रही है। तो तब तक हम पेट पूजा करते हैं, फिर तड़का लगाने की तैयारी दाल को, और एक तरफ मिक्स वेज। तो ये तो हो गया हमारा छुटका पुटका रेडीमेड स्नैक्स। जो मैं आज मिक्स वेज बनाऊंगी ना, उसमें पनीर के टुकड़े भी डाल दूंगी, नहीं तो ये लड़का आके कहेगा मिक्स वेज में पनीर नहीं है, तो यानी कि प्रोटीन नहीं है, तो मैं नहीं खाऊंगा। तो इसके लिए मुझे फिर पनीर अलग से बनाना पड़ेगा। तो मैं मिक्स वेजिटेबल सब्जी में ना पनीर के टुकड़े चॉप करके डाल दूंगी, एटलीस्ट ये खा लेगा। तो चलिए अभी हम अपनी पेट पूजा कर लेते हैं विद दिस पोटैटो बाइट्स एंड फिंगर फ्राइज। तो फिर मिलती हूँ आपसे पेट पूजा करके। आज चाय नहीं बनाई, क्योंकि चाय मेरी ऑलरेडी 4 कप सुबह से अभी तक हो गई है, तो नाउ नो मोर टी।
एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई, ये डाबर का हनी स्क्वीज़ी पैक में है, ये भी बहुत डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाता है। तो ये मैंने मंगवाया है, आप इसका MRP देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं 420 है, बट ये 250 का मिलता है, बाय 1 गेट 1 फ्री में। तो ये बहुत रीज़नेबल पड़ता है। और टमाटो केचप जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा लगती है, जो हम माँ बेटे बहुत खाते हैं, ये भी अभी आ गई। वही मंगवाई है मैंने, मैगी वाली। मुझे इसकी आगे और कोई टमाटो केचप पसंद नहीं है बिल्कुल भी। गाइस मैंने बना ली दाल, दाल को तड़का लग गया, पर दाल का नाम आपको पता है, मुझे पता नहीं होता, काली पीली हरी नीली जो भी है। और मिक्स वेज मैंने बनाई है। बन एक्चुअली ज़्यादा गई है और मैंने अपने लेना निकाली नहीं, तो मिर्च मसाले वाली मैं तो खाऊंगी नहीं, बट ज़्यादा है और उसमें पनीर बहुत ज़्यादा है, तो आर भी तो खा ही लेगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, मिक्स वेज कम पनीर वाली सब्ज़ी ज़्यादा लग रही है, तो ये दोनों काम हो गया, 2 in 1। हस्बैंड पनीर कम खाते हैं ना, तो उनको पनीर अलग करके दे दूँगी और आरा वाले में पनीर डाल दूँगी। तो ये बन गई हमारी मिक्स वेज। और दूसरी तरफ ये वाली दाल बन गई है। अभी आज सच कुछ खाने का मन तो है नहीं मेरा, क्योंकि मैंने तो खा लिए वो नगेट्स पगेट्स सब फ्राई करके। तो ये दाल हमारी रेडी है। उधर देखिए चावल भिगाए हुए हैं, इधर ये खिलारा साइड पे इकट्ठा किया हुआ है। तो चलिए अब हस्बैंड आ गए हैं, तो थोड़ा खाने वाने की तैयारी करते हैं। फाइनली सबका खाना वाना हो गया और अब मैं करने लगी हूँ व्लॉग को एंड, और अब है सोने की तैयारी। तो बस अब मैं आपसे मिलूँगी कल अपने नए व्लॉग में। हमें बहुत सारा प्यार दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और प्रेयर्स में 2 मिनट के लिए ज़रूर याद कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे कल अपने नए व्लॉग में। ध्यान रखिए, खुश रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।